हमने प्रोडक्ट समझाया, सर्विस समझाई, कैसे क्या है प्रोडक्ट में खासियत क्या है, सब सिखाया। तो मैं पूछ रहा हूँ आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की या सेल्स ट्रेनिंग की? ये इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सेल्स ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा नहीं, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये सेल्स ट्रेनिंग है। तो सेल्स ट्रेनिंग क्या होती है? कौन से सवाल पूछना, रिक्वायरमेंट समझने के लिए कौन से सवाल पूछना, वो सवाल पूछने का स्किल सिखाना, फर्स्ट स्टेप। फिर जो जवाब मिल रहे हैं उसमें कैसे समराइज करके कस्टमर और आपके बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट करना कि ये आपकी नीड है, ये आपको जरूरत है, कस्टमर को क्लैरिटी करवाना, वो सेलिंग स्किल है। फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की पोजिशनिंग, कि जो कस्टमर की नीड है वो प्रोडक्ट और सर्विस, इसके लिए सोल्यूशन कैसे है, वो पोजिशनिंग, वो प्रेजेंटेशन, फिर उसमें स्टोरी टेलिंग, वो स्किल है। फिर पोजीशन करने के बाद कस्टमर के सवाल और ऑब्जेक्शंस और उनके डाउट्स को फ्रॉम टर्निंग देम फ्रॉम अ नो टू अ यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो सेलिंग स्किल है। फिर मेकिंग द ऑफर इन अ मैनर जहां पर आप जब प्राइस बोल रहे हो हिचकिचाहट के साथ नहीं, बट एक कन्विक्शन के साथ, एक वैल्यू पोजीशन के साथ बोल रहे हो, वो सेलिंग स्किल है। फिर नेगोशिएट करना, और नेगोशिएट का मतलब नहीं मैं जीतू तू हारे, नेगोशिएट का मतलब है कि आपको भी कुछ ऐसा मिले जब आप खरीदते समय खुश रहे और मुझे भी वो मिले जो मैं बेचते समय खुश रहा हूं, वो कॉन्वर्सेशन वीव करना, वो सेलिंग स्किल है। फिर क्लोज करके कमिटमेंट लेना, वो सेलिंग स्किल है। अब जब मैं ये लिस्ट देता हूं ना, लोग ना अब ये जो देखेंगे पॉज कर करके लिखेंगे ये चीजें, बोलेंगे कि हाँ यार ये तो नहीं आता हमें भी। तो जब आपको आता नहीं, आप कुछ और करोगे और उसको सेल्स ट्रेनिंग बुलाते हो। आप प्रोडक्ट के बारे में समझा के बोलते हो कि ये बेच देगा अभी। अब आप क्यों बेच पा रहे हो? क्योंकि सालों से मेहनत करी है। क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट की इतनी एक्सपर्टीज है कि कस्टमर जब आपके सामने बैठता है ना, वो बोलता है कि यार इसको तो पता है ये क्या कर रहा है, ठीक है खरीद लेते हैं। तो कस्टमर आपकी कन्विक्शन खरीद रहा है, आपकी कॉन्वर्जेशन है। बट आपके सेल्स वाले को कॉन्वर्जेशन सिखानी पड़ेगी ताकि उसमें कन्विक्शन दिखे। एवरी बिजनेस इज अ लीडरशिप बिजनेस। अगर जिस बिजनेस ने ज्यादा लीडर्स बनाए उस बिजनेस ने ग्रोथ अचीव की। तो यही क्वेश्चन होता है लोगों का कि मैं इतना सिखा तो दूं किसी को, हाँ जी, मैं उसको एक लीडर बना दूं, ट्रेन कर दूं, और वो छोड़ के कहीं और चले जाता है थोड़े ज्यादा पैसे के लिए। जाता है या तो ज्यादा पैसे के लिए उसको खुद का कुछ करना होता है। एब्सोल्युटली। तो सक्सेस टू स्केल कैसे जा सकते हैं? सक्सेस टू स्केल आप तब जाएंगे जब आपने लीडर्स तैयार किए हैं फॉर सक्सेस। सक्सेस क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स डे टू डे देख रहे हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, या तो प्रोडक्ट इनोवेशन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एक्सपेंशन, न्यू वर्टिकल, जो भी। नाउ लीडर्स रिटेन कब होते हैं? लीडर्स रिटेन तब होते हैं जब उनको एक फ्यूचर दिख रहा हो कि भैया ये लेवल तक गेम तो मैं नहीं खुद बना पाऊंगा, तो आई माइट एज वेल बी अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, ओके, वेयर वी आर गोइंग टू ग्रो बिग। You can retain leaders only when you expand the vision, only when you expand the opportunity, something that makes them feel कि यार, and you should be willing to give even the financial benefits of it. Okay, it's not just कि सपना दिखा दिया, काम करवा दिया, but कुछ दिया नहीं. You have to have that stage where you show them visibility, saying okay, because you're helping me expand the pie, you get a piece of it. So then a person will evaluate, no, कि मैं from ground freelancer बनने से अच्छा है, let me be an entrepreneur here. And it's not just entrepreneur namesake के लिए. There's an ownership, there's an ESOP, there is a financial future to unlock wealth. Yeah. Right? And this is not some frivolous ESOP of a startup, okay, which will never see the realization till it goes to an IPO. Okay? This is a hardcore ESOP where like, okay, you're getting dividends, boss. तो अगर यू बिलीव कि मैं एक लीडर बनाता हूँ, उसको मेरा पूरा काम सिखाता हूँ, सब करता हूँ, और उसे सपने दिखाता हूँ कि हम इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, तो छोड़ के नहीं जाता? जाते हैं यार, उसके बाद भी जाते हैं, क्योंकि आज उसके बाद भी जाते हैं। शादियां नहीं टिकती, बच्चे बड़े होके माँ बाप के साथ नहीं रहते, तो इस उम्मीद में मत रहना कि लोग टिक जाएंगे, बट ये करना आपका काम है। फिर जो हो देखा जाए, फिर थोड़े टिकेंगे, थोड़े निकलेंगे, लॉ ऑफ नेचर है भाई। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फूल प्रूफ, नो? डू यू फील जितने लोग छोड़ते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना देंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत नॉइज है एवरीवेयर, डू यू थिंक हर किसी को बनना चाहिए एंटरप्रेन्योर? हर कोई बन सकता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर?
मेरा इस पे ना थोड़ा आंसर इज अ कंफ्यूजिंग येस एंड नो आंसर। मतलब सपने देखने का हक मेरे हिसाब से हर किसी का है, ठीक है, और उस सपने को एक चांस देने का की जिम्मेदारी हर किसी की भी है कि अगर आपने